हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेल्थ केयर। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए, अगर आप अपने बिजी शेड्यूल के चलते अपना ख्याल नहीं रख पा रहे हैं और इस वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी और खून की कमी हो गई है, इसके अलावा किसी वजह से आपका ब्लड काफ़ी स्लो बन रहा है, तो मैं आज आपको 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको आप अपने डेली फूड में ऐड कर सकते हैं और अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, हम अपनी इन परेशानियों को ठीक करने के लिए काफ़ी दवाइयाँ खाते हैं, पर सिर्फ़ दवाइयाँ खाना ही इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। क्योंकि देखिए, अगर हम ज़्यादा लंबे समय तक किसी भी तरह की अगर दवाइयाँ खाते हैं, ख़ास तौर पे इस तरह की समस्याओं के लिए जैसे विटामिन्स हुए, मिनरल्स हुए या कैल्शियम, आयरन, इन प्रॉब्लम्स के लिए अगर हम ज़्यादा दवाइयों का सहारा लेते हैं, तो देखिए कुछ समय बाद इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक इस तरह की दवाइयाँ लेने से जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो आने वाले समय में हमारे लिए काफ़ी बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो इससे अच्छा है हम अपने जो रोज़ाना खाते-पीते हैं उसमें ही थोड़ा-सा चेंजेस लाएँ और अपनी इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें हैं। तो देखिए, आपको जो है अगर आप अपने डेली जो खाते-पीते हैं उन चीज़ों में थोड़ा-सा अगर चेंजेस लाएँगे, तो उससे आपको 2 फ़ायदे 100% श्योरली होंगे ही होंगे। जैसे कि अगर आप दवाइयों की जगह अपने खाने-पीने में चेंजेस करेंगे, तो आपके जो है पूरा फ़ायदा आपके शरीर को मिलेगा, जो आने वाले टाइम में आपके फ़ायदे जो होंगे, वो काफ़ी लंबे चलने वाले होंगे। इसके अलावा जो आप दवाइयों में काफ़ी पैसा वेस्ट कर रहे हैं, वो बचेगा। तो चलिए, मैं आपको बताती हूँ कि आपको कौन-सी ऐसी 7 चीज़ें हैं, जिनको आप अपने डेली खाने-पीने की चीज़ों में आसानी से ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है, बस इतना करना है, अगर आप सुबह में कुछ भी नाश्ता खाते हैं, तो उसकी जगह इन चीज़ों को ऐड कर लीजिए। अगर आप दोपहर में कुछ फूड खाते हैं, तो उसमें उन चीज़ों को ऐड कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, बस आपको अपने खाने-पीने की चीज़ों में थोड़ा-सा ही चेंजेस करना है और आप अपनी वीकनेस और अपने ब्लड की कमी को कुछ ही दिनों में ठीक कर सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पे आता है तिल और नंबर 2 पे आता है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड का मतलब है कद्दू के बीज। आपने सुना ही होगा, जो काशी फल होता है, उसमें जो बीज निकलते हैं, वो उन बीजों को आपको लेना है। आपको तिल और कद्दू के बीजों को दोनों को एक साथ लेना है। देखिए, इनकी जो है तासीर काफ़ी गर्म होती है, इसलिए ध्यान रखें कि चाहे आप गर्मी में खाएँ या सर्दी में खाएँ। गर्मी में नहीं चलेगा, सर्दी में तो आप इसको बिना भिगोए खा सकते हैं, मगर गर्मी में इन्हें जब भी खाएं, इनको रात को भिगो कर रखें और सुबह में नाश्ते में आप चाहे जो भी खाते हैं, आप उनके साथ साथ इन्हें भी अपने नाश्ते में ऐड कर लीजिए। देखिए, कद्दू के बीज और तिल, इन दोनों में काफी अधिक मात्रा में कैल्शियम और आयरन होता है। इसके साथ साथ इसमें फाइबर और प्रोटीन भी काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर आप इन दोनों चीजों को एक साथ मिक्स करके सुबह को खाली पेट, मतलब कहने का मतलब है कि नाश्ते के टाइम पे खाते हैं, क्योंकि नाश्ते के टाइम पे हम खाली पेट ही रहते हैं, उस टाइम अगर आप खाते हैं, तो ये बहुत कम समय में आपको जो है आपकी बॉडी में जो कमजोरी है उसको खत्म करेगा और जो आपकी ब्लड की प्रॉब्लम आ रही है उसको भी ठीक करेगा। नंबर 3 और नंबर 4 पे आता है पालक और काला चना। जो काले चने होते हैं, देसी चने, वो वाले चने। देखिए, पालक में जो है काफी अधिक मात्रा में आयरन और इसके साथ साथ विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के पाया जाता है। और जो चना होता है, चने में काफी अधिक मात्रा में फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है, जो हमारे ब्लड की कमी के साथ साथ हमारे शरीर को काफी ताकत भी देते हैं। 5 पे आता है मुनक्का। तो देखिए, मुनक्का और किशमिश दोनों अलग-अलग होते हैं, मगर मुनक्का और किशमिश दोनों दिखने में एक सा होता है, थोड़ा कलर का चेंज होता है। मुनक्का थोड़ी बड़ी होती है, काली होती है, और किशमिश थोड़ा छोटी होती है और ब्राउन कलर की होती है। तो देखिए, मुनक्का में कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम और मैग्नीशियम, ये चारों ही चीजें काफी अधिक मात्रा में पाई जाती है, जो हमारे ब्लड के साथ साथ हमारे शरीर को काफी ताकत देती है।
तो 6 पे आता है खजूर। खजूर मतलब पिन खजूर जो होता है काला वाला डिब्बे में पैक आता है, वो मतलब एक खजूर आता है जो काफी गीला गीला और चिपचिपा सा महसूस होता है, मगर वो खजूर थोड़ा ड्राई सा होता है, डिब्बे में पैक आता है, वो वाला पिन खजूर आपको लेना है। खजूर में जो है मैग्नीशियम और आयरन काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा खजूर में 23 तरह के एमिनो एसिड और 15 तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे ब्लड की कमी के साथ साथ हमारे शरीर की किसी भी तरह की कितनी भी कमजोरी क्यों ना हो उसको ठीक करते हैं। पर 7 पे आता है मोरिंगा। देखिए मोरिंगा हर कोई नहीं जानता है, इसको आम भाषा में सहजन बोलते हैं और इसको ड्रम स्टिक भी बोला जाता है। आपके यहाँ जो भी बोलते हो आप थोड़ा समझ लीजिएगा, और आपको फिर भी नहीं समझ में आता है, मैं सब चीज़ों की पिक जो है स्क्रीन पे लगा दूंगी। और अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप गूगल करके देख सकते हैं कि मोरिंगा, ड्रम स्टिक, सहजन क्या है। ये तीनों ही एक ही चीज के नाम है। तो देखिए जो मोरिंगा होता है, मोरिंगा में जो है पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन होता है और संतरी से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है। ये दोनों चीज जब आपको इकट्ठा एक ही चीज में मिलेगी और अगर आप इसको अपने डेली फूड में अगर ऐड करते हैं तो बहुत कम समय में आप अपनी बॉडी को रिकवर कर पाएंगे। चाहे आपको कितनी भी ब्लड की कमी हो, चाहे आपको कितनी भी ज्यादा से ज्यादा कमजोरी हो, ये एक चीज सिर्फ आपकी सारी प्रॉब्लम्स को, जो आपके ब्लड की कमी है और आपको कमजोरी है, इसको ठीक कर सकती है। देखिए मैंने जो आपको तिल और पंपिन सीड बताए थे, उनको मैंने आपको लेने का तरीका आपको बता दिया था कि आपको वो रात को भिगो के रखने हैं 1-1 चम्मच, और सुबह को आपको नाश्ते के टाइम में उसको अच्छे से चबा चबा के खाना है। तो और बाकी का नहीं बताया मैंने आपको, आपको बता देती हूँ। देखिए पालक और चना, देखिए पालक को तो आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है, मगर चने को आप क्या कर सकते हैं, आप उसको बॉईल करके खा सकते हैं, या फिर आप चने की जगह उसका बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर बेसन आपका शुद्ध, क्योंकि पिसा पिसाया जो बेसन आता है उसका पता नहीं रहता है। तो आप चाहें उसको, चने को भिगो के और उसको सुबह मिक्सी में पीस के उसका चीला बना के खा सकते हैं, तो वो आपका बिल्कुल रॉ फॉर्म में हो जाएगा। दूसरा मुनक्का, जो आप तिल और पंपकिन सीड खाएंगे, आप उसके साथ ही रात को मुनक्का को भी भिगो के रख सकते हैं, पर आप उससे अलग थोड़ा मुनक्का को भिगोइए, क्योंकि आप जो मुनक्का भिगोएंगे उसका पानी भी आपको पीना है, क्योंकि उसके पानी में काफी ज्यादा पोषक तत्व हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी में जो है आयरन की जो कमी होती है उसको पूरा करने में हेल्प करते हैं। और इसके जो खजूर होता है, खजूर को भी आप भिगो के खाइए, क्योंकि खजूर भी तासीर में काफी गर्म होता है, और अब गर्मी का समय आ गया है, तो आप जो भी गर्म चीजें आप गर्मी में आराम से खा सकते हैं, बस मेक श्योर आपको ये करना है कि आपको उन्हें भिगो के रखना है रात को, और सुबह में तब उन्हें खाना है। तो आप खजूर को रात को दूध में भिगो के रख सकते हैं और सुबह को उसका शेक बना के पी सकते हैं। चाय वगैरह की जगह आप उसका खजूर का शेक बना के आराम से पी सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको बताया है मोरिंगा। देखिए मोरिंगा का पाउडर आता है, चाहे आप ऑनलाइन ले लीजिए, और अगर आपके यहाँ जो है मोरिंगा का पेड़ है तो आप उसकी पत्तियों की चाय बना के भी पी सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मोरिंगा का पाउडर ले लीजिए, मार्केट में मैं समझती हूँ शायद ना ही मिले, आप ऑनलाइन मोरिंगा पाउडर मंगा सकते हैं और उसको अपनी किसी भी खाने पीने की चीज में मिला के खा सकते हैं, क्योंकि उसका कोई टेस्ट नहीं है। मैं भी खाती हूँ, उसका कोई टेस्ट नहीं है, ना वो कड़वा है ना मीठा है, वो फीका है बिल्कुल, उसका कोई भी टेस्ट नहीं है। आप दही में मिला के उसको खा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें आपने कुछ मिलाया है। आप अपनी सब्जी में मिला के उसको खा सकते हैं, या आप अपने आटे में गूंथ के उसकी रोटी बना के खा सकते हैं। तो आप इन चीजों को इस तरीके से अपने डेली फूड में आसानी से ऐड कर सकते हैं, और आपको जो वीकनेस आई है और ब्लड की कमी आई है आप उसको पूरा कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आपको मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह आपके लिए अच्छे अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूंगी। धन्यवाद।